एक तरफ माफिया ब्रिजभूषण और एक तरफ कॉरपोरेट नीता अंबानी और एक तरफ इनकी पार्टी की लीडर पीटी उषा षड्यंत्र करना चालू कर दिया था कि ये ओलंपिक में भाग ही न ले पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 99 चैनल। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। दोस्तों सोचिए, एक तरफ माफिया ब्रिजभूषण और एक तरफ कॉरपोरेट नीता अंबानी और एक तरफ इनकी पार्टी की लीडर पीटी उषा। वो भूतपूर्व में भले खिलाड़ी रही हो, लेकिन अब तो वर्तमान में इस समय इनकी पार्टी से जुड़ी हुई सदस्य है कि नहीं है मोदी जी के। तो सोचिए कि इसमें क्या जो भारत को इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली थी, वो चीजों से वंचित कर दिया गया इन लोगों के कारण। क्या आपको इन लोग कहते हुए उम्मीद लग रही है कि भारत ऐसी लड़की गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीत लेती जिसे मोदी कतराते मिलने से? तो क्या इन लोगों का इसमें षड्यंत्र नहीं हो सकता? जरा सोचिए, गौर करिए। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जितनी षड्यंत्र हो सकती थी उतनी की होगी, बल्कि इसके पीछे इन्होंने बहुत पहले से ही षड्यंत्र करना चालू कर दिया था कि ये ओलंपिक में भाग ही न ले पाए। जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है वो हमारा शोषण कर रहा है और उन्होंने उस समय इन बच्चियों को अनदेखा किया और अपने पार्टी के सांसद इस नेता को तवज्जो दी। सोचिए, ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकता है जो है। और सोचिए, ये परिस्थिति बनती कि कल दिन ये सिल्वर या गोल्ड मेडल जीत के भारत वापस लौटती, तो आप कल्पना करिए कि मोदी कभी ना जो कर सकते थे नहीं मिल सकते। जितने स्वर्ण पदक या कोई भी ब्रॉन्ज मेडल, जितने भी मेडल जीत के वापस आएंगे भारत में ओलंपियन, क्या मोदी उनसे चाय पे अपने आवास पे बुलाएंगे? नहीं, जरूर बुलाएंगे। तो सोचिए, उसमें विनेश फोगाट भी होती और होना तय था। और सोच लीजिए, जरा कल्पना कीजिए कि अगर विनेश फोगाट सिल्वर या गोल्ड मेडल जीतकर मोदी से मिलने अपने दमखम से, अपने दम पर मोदी को मजबूरन अपने आवास पे इनको फिर आमंत्रित करना पड़ता। तो सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि विनेश फोगाट मोदी से ये सवाल कर लेती कि आपका पार्टी का एक नेता हमारा शोषण सालों से करता रहा और आपसे हमने विनती की, गुहार लगाई, इतनी यातनाएं झेली, फिर भी आपने हमारी सुध नहीं ली, हमारी बात नहीं सुनी। हम आपकी आवाज से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे बैठे थे। सोचिए, उन ओलंपियन के बीच में अगर ये बच्ची ये सवाल खड़े कर देती और ये बातें बाहर आ जाती, इतने बड़े खेल महाकुंभ में
जो ओलंपिक विश्व का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ माना जाता है, इसमें एक तरफ एक धन्ना सेठ की वाइफ वहां क्या कर रही थी, सोच लीजिए। क्या उनका षड्यंत्र नहीं हो सकता? क्या इधर से संदेश नहीं गया होगा कि भाई जब ये सिल्वर मेडल इसका पक्का हो गया, अगर ये सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल जीत लेती है तो इससे हमको मजबूरन मिलना पड़ेगा। नीता जी आप कुछ करो इसके लिए। अब सोचिए, आप सोचिए पैसे से क्या नहीं हो सकता। आप सोचिए पैसे से क्या नहीं हो सकता। और नीता अंबानी जो वर्ल्ड में अमीरों की लिस्ट में 100 अमीरों की लिस्ट में सबसे एक स्थान रखती हैं, वो व्यक्ति वहां पेरिस में क्या कर रही थी। यानी कि ये पहले से सेटिंग थी कि अगर ऐसा कुछ होता है, ये हमारे प्रतिद्वंदी, इनको तो मोदी जी प्रतिद्वंदी मानते हैं, अगर ये प्रतिद्वंदी अगर ऐसी इस चीज में आगे बढ़ जाती है तो सोचिए ये लोग क्या षड्यंत्र नहीं कर सकते थे। बहुत पॉइंटेड सवाल है ये। आप लोगों को बहुत गौर करना पड़ेगा कि नीता जी, और सबसे बड़ी बात उनकी पक्षधर एक और पीटी उषा भी, मान लीजिए पीटी उषा तो खेल से रिलेटेड ही व्यक्ति हैं, लेकिन जुड़ी हुई तो इन्हीं से पार्टी की है ना, इन्हीं से पार्टी से इनका संबंध भी पीटी उषा का भी है ना। क्यों गैर राजनीतिक लोगों को इस चीज सारे ओलंपियन के साथ गैर राजनीतिक लोगों को और गैर कॉरपोरेट लोगों को क्यों इनके साथ नहीं लगाया गया, क्यों नहीं भेजा गया, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि पैसे से क्या नहीं हो सकता। ये लोग मेडल की कद्र किए ही कहाँ थे। जब ये बेटियां धरना पे बैठी थी तो उस समय भी नहीं कद्र किए थे, और देश गोल्ड मेडल अगर जीतने की कगार पे पहुंच भी गया था। आप जरा सोचिए कि जो मोदी के खिलाफ धरने पे बैठी बेटी, देश की बेटी, और मोदी जी उससे मिले हो ना, और वो ओलंपिक में भाग लेने जा रही हो और गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीतने की कगार पे पहुंच गई हो अपनी दमखम और अपने बाहुबल की बदौलत, अपनी हिम्मत और अपने हौसले के बदौलत, तो क्या मोदी जी उसका सामना करने या कर पाते? बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, सोचिएगा जरूर। और अब मुझे इजाजत दीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने इंडिया 99 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए, ताकि आपको जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे जितने भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। और अंत में एक बार फिर कहूंगा, इस विषय पे सोचिएगा जरूर। नमस्कार।